एक विक्रेता ने 10 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से सब्जियां बेचना शुरू किया, लेकिन इस दर पर खरीदार नहीं मिला। पहले 10 रुपए के हिसाब से सब्जी बेचनी शुरू की, लेकिन इस रेट पर कोई खरीदार नहीं मिला, इसलिए उसने कीमत घटाकर 7.2 रुपए प्रति किलोग्राम कर दी। अब उसने क्या किया, अब उसने ये किया भाई साहब, जब वो पहले 10 रुपए किलो बेच रहा था, कोई खरीदार नहीं मिला, अब उसने कीमत घटा के 7.2 कर दी। विक्रय मूल्य 7.2 कर दिया, लेकिन अब कीमत घटाई है, प्रॉफिट तो फिर भी चाहिए, तो इसका मतलब वो अब वजन कम तोलेगा। अब यहां देखिएगा, लेकिन 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम के दोषपूर्ण वजन का उपयोग किया। देना तो चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन भाई साहब ने दिया कितना है, 900 ग्राम। पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ाइए, 1 2 3 1 2 3 9 8 72 होता है मेरे भाई, 2 पंजे 10 होता है, 2 चौक 8 होता है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, वास्तविक मूल्य में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, वास्तविक मूल्य 5 था और फाइनली 4 रुपए की वो वस्तु बेची गई है, लगभग सारी चीजों को करके। तो मेरे भाई 1 रुपया कम की बेची गई है, वास्तविक से तो 100 से कितना, तो आप कह देंगे कि वास्तविक मूल्य पर 20% का परिवर्तन हुआ। जिस रेट में पहले बेची जा रही थी उससे 20% कम रेट में अब बेची जा रही है। अगर मैं इसमें खराब तराजू का भी लाभ जो है वो इंक्लूड कर देता हूं, तो ओवरऑल मुझे 20% पहले से कम आएगा। ठीक है, तो वास्तविक मूल्य जो था उससे 20% कम पर यह वस्तु बेची जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं यहां से देखूं, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है मेरे भाई, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन की लेंथ बड़ी सी है, मतलब वो वाली फील आएगी कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। बड़ा सा क्वेश्चन, सॉल्यूशन छोटा सा। देखिए ध्यान से समझिए। एक दुकानदार 450 किलोग्राम चावल को 40 रुपए प्रति किलोग्राम के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी 40 के भाव लेके आया हूं, 40 के भाव ही आपको बेच दूंगा। लेकिन 1 किलोग्राम के वजन के बजाय वह 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है। यानी कि मेरे भाई 1000 ग्राम की जगह, या फिर ये समझ लीजिए 1 किलो की जगह वो कितने बाट का उपयोग करता है, वो 900 ग्राम बाट का उपयोग करता है। यानी हर किलो पर वो 100 ग्राम वजन बचा लेता है। यही तो है, आगे बढ़िए। वह बचे हुए चावल को, ये जो हर किलो पे 100 ग्राम बचा रहा है, इस बचे हुए चावल को ब्लैक मार्केट में बेचकर 2520 रुपए का लाभ कमाता है। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर 1 किलो पे 100 ग्राम बच रहा है तो 450 किलो पर कितना बच जाएगा? 1 किलो पर 100 ग्राम बच रहा है तो 450 किलो पर उसने कितना बचा लिया होगा? 450 की गुणा 100 में करेंगे 45,000 ग्राम हो जाएगा, और 45,000 ग्राम का मतलब क्या, उसने 45 किलो चावल बचा लिया होगा। 450 किलो दिखाने के लिए बेच दिया होगा, लेकिन उसमें से 45 किलो चावल बचा लिया होगा। अब इसको वो ब्लैक मार्केट में बेच देता है 2520 रुपए के प्रॉफिट पे। 2520 रुपए का बेच दिया भाई, ये तो प्रॉफिट ही हो रहा है, ये तो बचाया हुआ माल है। यानी 2520 रुपए का बेच दिया, कितने किलो चावल? 45 किलो चावल। तो आप कहेंगे 9 दूनी 18 होगा, 9 अट्ठे 72 होगा, 9 पंजे 45 होगा, 5 पंजे 25 होगा, 5 छंग 30। यानी उसने बाजार में ब्लैक में वो चावल 56 रुपए किलो का बेच दिया। प्रति किलोग्राम चावल के ब्लैक मार्केट का मूल्य 56 है, प्रति किलोग्राम चावल के मूल मूल्य से अनुपात क्या है? मूल मूल्य 40 था मेरे भाई। दोनों का रेशो आपसे पूछा जा रहा है, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40। एक बढ़िया क्वेश्चन जिसका जवाब जो है वो 7:5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे 7:5 आ जाएगा। ठीक है जी।